हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 ईयर डिग्री को एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीडियो आपने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है 2022-23 सेशन में, फिर चाहे वो एसओल में या एनसीवेब में या रेगुलर में एनरोल किया हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। कुछ हम बात भी करेंगे क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं इस 4 ईयर डिग्री के। अब देखो यार, सबसे पहले तो यार बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की। 4 ईयर डिग्री जो NEP बेस्ड आई है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपकी डिग्री 4 साल की हो गई है। इसमें यह है कि अगर आपको 4th ईयर करना है तो आपके लिए 4 साल की डिग्री है, नहीं करना तो आपके लिए 3 साल की ही डिग्री मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ इसमें एक मल्टीपल एग्जिट एंट्री का सिस्टम आया है। इसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद किसी रीज़न से आप अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आप जो फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बेसिस पर आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी। सिमिलरली थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं डिप्लोमा की तरफ। आपने सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। अब इसमें आप जिस भी डिग्री में एनरोल हो, जैसे अगर आप BA ऑनर्स पोल साइंस में एनरोल हो, तो आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ोगे तो आपको सर्टिफिकेट इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलेगी। या अगर BA प्रोग्राम में एनरोल हो तो सर्टिफिकेट इन BA प्रोग्राम, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे मेजर माइनर करके, उसके अकॉर्डिंगली डिग्री आपको मिलेगी। सिमिलरली सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल रही है, तो डिपेंड करता है कि किस डिग्री में आपने एडमिशन लिया था। ऑनर्स में लिया था तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा मिलेगा। प्रोग्राम की डिग्री में लिया था तो जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एक्चुअल में इसको नाम भी काफ़ी कन्फ्यूज़न बच्चों के बीच में होती है, नाम को पढ़ के ही डर सा लगने लगता है। जैसे सिंगल कोर डिसिप्लिन का क्या मतलब है? सिंगल कोर डिसिप्लिन का बेसिकली मतलब है आपने ऑनर्स डिग्री में एडमिशन लिया है, जैसे BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स या BCom ऑनर्स इवन। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब सिंपल सा है, BA प्रोग्राम हो गया एक तो, और BSc लाइफ साइंस वगैरह के कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें आप बॉटनी पढ़ते हो, जूलॉजी वगैरह पढ़ते हो, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी के कैटेगरी में आते हैं। यानी कि वो डिग्री बेसिकली जिसमें आप डिसिप्लिन के अंदर एक से ज़्यादा डिसिप्लिन पढ़ रहे हो। BA प्रोग्राम में जनरली 2 ही पढ़ते हैं और BSc वगैरह में 3 पढ़ते हैं आई थिंक, तो 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। तो जो भी आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करके निकलोगे, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी का ग्रेजुएशन है, उसी कैटेगरी के आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। ये एक प्रोसेस है जो बताया जाता है इस डिग्री का। लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करके बच्चा निकल रहा है, तो क्या उस सर्टिफिकेट के और डिप्लोमा के बेसिस पर क्या उसको जॉब्स मिलेगी मार्केट में? इसका कोई आंसर डायरेक्टली दिया नहीं है किसी ने भी। तो अगर मान लीजिए हम सर्टिफिकेट करके निकल रहे हैं, तो अब बच्चे के 2 ही रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि उसको कोई इमरजेंसी है घर में, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। दूसरा रीज़न ये है कि वो इंटेंशनली छोड़ रहा है डिग्री को, मतलब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कंप्लीट करके इंटेंशनली छोड़ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार दूसरा वाला जो रीज़न है इंटेंशनली छोड़ना, वो आई डोंट थिंक उतना वर्थ है। वर्थ सिर्फ इसलिए होगा बिकॉज अगर आप छोड़ने के बाद दोबारा से 1-2 साल के बाद उसको कंटिन्यू करना चाहोगे, तो वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं यार फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट कर लेता हूँ बस, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि उतना वर्थ है वो। ठीक है, तो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है। थर्ड ईयर आप कंप्लीट करोगे तो थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद नॉर्मल डिग्री आपको मिलेगी जिसमें भी आपने एडमिशन लिया, जैसे पहले मिला करती थी वैसे ही डिग्री आपको थर्ड ईयर कंप्लीट करने पर मिलेगी। अब बात आती है फोर्थ ईयर की। फोर्थ ईयर में एक्चुअल में यहाँ पर ट्रिक है, और जो भी सारा क्राइटेरिया है जिसके लिए सारी जद्दोजहद करी गई है, वो फोर्थ ईयर के लिए ही करी गई है। फोर्थ ईयर के अंदर आपके पास कुछ चॉइसेस हैं। पहले तो ये है कि आप रिसर्च वर्क कर सकते हो। अब जो ऑनर्स के स्टूडेंट रहते हैं वो ऑब्वियसली ऑनर्स के सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने BSc ऑनर्स फिजिक्स में एडमिशन लिया, फिजिक्स फ्रॉम द डे 1 आप पढ़ते हुए आ रहे हो, हर सेमेस्टर में सेमेस्टर 6 तक आपने पढ़ी। फिर आप फोर्थ ईयर में अगर एनरोल कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि यार फिजिक्स में आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे भी, यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, ऐसे सभी स्टूडेंट जो फोर्थ ईयर परस्यू करने इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि मुझे रिसर्च वर्क करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है, मैं नहीं सजेशन दे रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रही है, सॉरी,
तो वो ये बोलती है कि सेमेस्टर 5 के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो वो ऑप्शन आप थर्ड ईयर में जाओगे तभी आपको आपके फैकल्टी, आपके डिपार्टमेंट, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। उससे क्या होगा ना कि सेमेस्टर 5 में एक आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, बेसिक नॉलेज रिसर्च वर्क करने के लिए। तो वो नॉलेज जो होगी वो आपको फोर्थ ईयर में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम रिसर्च वर्क की बात कर रहे थे कि 3 ईयर करके आपने डिग्री ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वैल्यू वही रहेगी 3 ईयर वाली जो होती है हमेशा से। आप फोर्थ ईयर में इनरोल कर रहे हो तो आपके दो ही पर्पस हो सकते हैं, या तो आप रिसर्च वर्क करना चाहते हो या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में जाना चाहते हो। ठीक है, अब पहले वाली हम बात कर रहे थे रिसर्च वर्क की। रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा ऑब्वियसली जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप ऑनर्स की डिग्री है तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है सिंगल कोर डिसिप्लिन, जैसे फिजिक्स ऑनर्स का हम एग्जांपल दे रहे थे, तो फिजिक्स में आप कर सकते हो। अब ऑनर्स के अंदर भी यहाँ पर एक वो है, जब आप ऑनर्स डिग्री में एडमिशन लेते हो तो आपने देखा होगा आपके पास जेनरिक सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जेनरिक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। तो वो जेनरिक सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लिया है, तो हिस्ट्री के अलावा दूसरे डिसिप्लिन आप जेनरिक में चूज कर सकते हो, और उन डिसिप्लिन में एक पर्टिकुलर क्रेडिट्स होते हैं, वो आप अगर मेंटेन करते हो तो उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में भी आप फोर्थ ईयर में आके रिसर्च वर्क कर सकते हो। लेकिन यार इसमें है ना बच्चों को, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस भी डिग्री में आप इनरोल कर रहे हो। अब जैसे मान लो आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, आपने जेनरिक में लिया हुआ इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल, सेकंड ईयर में आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, थर्ड ईयर में आपने कुछ और ले लिया जेनरिक में। तो ऐसे क्या होता है ना कि जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे तो आपका वो बन ही नहीं पाएगा कॉम्बिनेशन। आप अगर अपने ऑनर्स के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में रिसर्च वर्क करना चाहोगे तो वो रिसर्च वर्क करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है कि कम से कम 7 बार वो सब्जेक्ट थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन पढ़ा होना चाहिए अपने जेनरिक की कैटेगरी में, वो अगर आप फुलफिल ही नहीं कर पाओगे तो आप उसमें रिसर्च वर्क नहीं कर सकते हो फोर्थ ईयर में। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई पूरे डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए इस चीज़ की। इसलिए मैं ये वीडियो भी आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रोज है क्या कौन से। ठीक है, जैसे अगर आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया, आप फोर्थ ईयर में आ गए, फोर्थ ईयर में आने के बाद सोचा कि मैं रिसर्च वर्क करूंगा लेकिन मैं अपने माइनर सब्जेक्ट में करूंगा, मैं पॉलिटिकल साइंस में नहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट में करूंगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर वो दूसरे सब्जेक्ट का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, अगर आपने सपोज करो हिस्ट्री में करना है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट आपने जेनरिक इलेक्टिव में कम से कम 7 बार पढ़ा है, 28 क्रेडिट हैं उसके, तो ही आप कर सकते हो उसको रिसर्च वर्क उसमें। अदरवाइज आपको जो आपकी ऑनर्स डिग्री है सिंगल कोर डिसिप्लिन, उसी में आपको रिसर्च वर्क फोर्थ ईयर में करना पड़ेगा। और फोर्थ ईयर में आप रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री मिलती है। जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है आपने और पॉलिटिकल साइंस में ही रिसर्च वर्क किया है तो डिग्री मिलेगी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस डिग्री। या फिर आपने फोर्थ ईयर में रिसर्च वर्क नहीं करा, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन चूज करी, आप अपना स्टार्टअप चूज करना चाहते हो, तो आपको डिग्री मिलेगी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी होता है। अब ये है कि ये हमने सिंगल कोर डिसिप्लिन की बात करी। अगर आप सिंगल कोर डिसिप्लिन को थर्ड ईयर तक कंप्लीट करके छोड़ते हो तो आपको नॉर्मल बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स उसकी डिग्री मिलेगी। क्या मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री का क्या, जैसे बीए प्रोग्राम है या बीएससी वगैरह है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर आते हैं। इन डिग्री का क्या, और आप इसको 3 साल कंप्लीट कर लिया आपने तो ये मल्टी कोर डिसिप्लिन की डिग्री आपको जो मिलती थी हमेशा से वही मिलेगी। अब आप जाओगे फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, ये वही सेम ऑप्शन, या तो आप किसी सब्जेक्ट के अंदर अपना रिसर्च करो, और अगर रिसर्च कर रहे हो तो अगेन एज आई सेड अर्लियर कि फिफ्थ ईयर में आके फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में आके अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपका ये माइंडसेट बना हुआ है कि मुझे फोर्थ ईयर में जाना है और रिसर्च वर्क करना है अपने सब्जेक्ट में। अब जैसे बीए प्रोग्राम का आपका एडमिशन है, इसमें एक सब्जेक्ट मेजर की कैटेगरी में जा रही है, एक माइनर की। मेजर में क्या होता है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो गए, अभी आपके पास 2 डिसिप्लिन होंगे जिसमें से एक डिसिप्लिन के 2 पेपर होंगे और दूसरे डिसिप्लिन का 1 पेपर होगा। जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ, हिस्ट्री एंड पोल साइंस है, तो आप सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। अगर आपका हिस्ट्री मेजर है तो आपके कॉलेज वालों ने फॉर्म भरवाया होगा, या एसओएल के स्टूडेंट हो तो आपने एडमिशन के टाइम पर ही ये सब्जेक्ट चूज किए होंगे
जैसे अगर आपने हिस्ट्री को एज अ मेजर चूज़ किया है तो एशियन सोसाइटीज़ और हिस्ट्री अप टू 300 CE आप पढ़ रहे होगे। और आपने पॉलिटिकल साइंस को अगर माइनर चूज़ किया तो आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे होगे, बीए प्रोग्राम वाले। वहीं बीएससी लाइफ साइंस की बात करूँ तो उसमें मेजर माइनर का नहीं, इसमें 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ते हैं बीएससी के अंदर। वो तीनों सब्जेक्ट आप हर सेमेस्टर में पढ़ते हुए आते हो। वो तीनों अलग अलग होते हैं। वो उसमें ऐसा नहीं होता कि 2 एक हैं, एक दूसरा है। बीए प्रोग्राम में ऐसा होता है कि 3-3 सब्जेक्ट आप डिसिप्लिन के पढ़ रहे हो हर सेमेस्टर में, लेकिन उन 3 में से 2 जो पेपर होते हैं वो एक ही डिसिप्लिन के होते हैं और जो दूसरा पेपर होता है वो दूसरी डिसिप्लिन का होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रोग्राम की डिग्री है या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की डिग्री है, जब आप 4th ईयर में आते हो देन यू हैव टू डिसाइड कि अगर मुझे रिसर्च वर्क में जाना है तो किस सब्जेक्ट में जाना है। उसके अंदर भी एक क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ता है। देखो, जो मेजर सब्जेक्ट आपका होगा जिसके आप 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो बीए प्रोग्राम में, उसमें तो आप रिसर्च वर्क ईजिली कर सकते हो, उसमें तो क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे ही ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपको चाहिए माइनर में करना है तो माइनर में भी आप कर सकते हो। उसके पर्टिकुलर क्रेडिट्स होते हैं, वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट अगर आप एक बार पढ़ रहे हो तो 4 क्रेडिट्स मिलता है उसको डिसिप्लिन की कैटेगरी में या जनरिक की कैटेगरी में। क्रेडिट बेसिकली मेजर करता है, आप सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हो ना तो उसका मेजरमेंट होता है क्रेडिट। एक सब्जेक्ट क्लियर कर लिया आपने, 4 क्रेडिट्स आपको मिल गए, जो होता है क्रेडिट। अगर 28 क्रेडिट चाहिए इट मीन्स कि अगर एक सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट हैं तो 7 बार वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये होता है 28 क्रेडिट में को मेंटेन करना। तो ऐसे होता है जैसे बीए प्रोग्राम है उसमें हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का कॉम्बिनेशन है आपके पास, और हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट है, पोल साइंस एज अ माइनर है। अब 4th ईयर में जाने के बाद आप पोल साइंस में रिसर्च वर्क करना चाहते हो तो पोल साइंस के आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, पर्टिकुलर कैटेगरीज के, पर्टिकुलर क्रेडिट्स के। तो वो क्रेडिट्स अगर आपका कंप्लीट होगा तो आप 4th ईयर में आने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप पोल साइंस में रिसर्च वर्क करो या हिस्ट्री में करो रिसर्च वर्क, या फिर जो दूसरा ऑप्शन तो है ही हमारे पास, ये रिसर्च वर्क ना करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमिक प्रोजेक्ट चूज करना। फिर अगर आप 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद जो आपको डिग्री मिलेगी बीए प्रोग्राम विद जिस भी सब्जेक्ट में आपका मेजर होगा वो लिखा होगा, विद आपकी रिसर्च अगर आपने किया होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो विद रिसर्च की डिग्री, या एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमिक प्रोजेक्ट किया होगा तो उसकी डिग्री। और या बीए प्रोग्राम किसी सब्जेक्ट में आपके पास माइनर भी आपने किया है, माइनर का भी आपका सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है तो माइनर की भी डिग्री आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप एक चीज़ का याद रखना यार, कोई भी सब्जेक्ट आपका थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो ये देख लेना कि यार मज़े मज़े में चूज़ नहीं करना सब्जेक्ट कि यार ये आसान लग रहा है ये चूज़ कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है होता यार। आपको लंबा सोचना है, आगे आगे का सोचना है आपको कि आगे अगर मैं इस सब्जेक्ट में अपना रिसर्च वर्क करना चाहूँ तो पर्टिकुलर क्रेडिट्स मुझे बनाने पड़ेंगे, क्या वो क्रेडिट्स मेरे 4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे सो दैट मैं उसमें रिसर्च वर्क कर पाऊँ। वो सोचकर भी आपको अपने माइंड की गाड़ी चलानी है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये 4th ईयर जो है आखिर इसमें आपको इनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। देखो यार, जो भी स्टूडेंट इस माइंडसेट से 4th ईयर करेंगे कि यार उन्हें आगे मास्टर्स भी करनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हो, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है 4th ईयर, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज फिर मास्टर आपकी 1 साल की ही होगी, इसमें कोई इशू नहीं है, इस बात को याद रखना। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मान लो आपने 4th ईयर में इनरोल नहीं करा, 3rd ईयर करके आपने अपनी नॉर्मल डिग्री ले ली 3 साल वाली, अब आपका मन हुआ कि यार मुझे मास्टर्स करनी है, क्या करूं? तो 2 ऑप्शन आपके पास होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, 4th ईयर में इनरोल कर लूँ दोबारा से, अगर 1 साल हो गया छोड़े हुए, 2 साल हो गए। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, चलो यार छोड़ो 4th ईयर में इनरोल नहीं कर रहा, मास्टर्स में एडमिशन ले लेता हूँ, 2 साल की मास्टर्स कर लेता हूँ। ये ऑप्शन अगर होते हैं इन फ्यूचर, वो आपको 2nd 3rd ईयर में आने के बाद पता चल जाएंगे कि ये ऑप्शन है या नहीं है। तो ये है। दूसरी बात, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका मन है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में जाना चाहते हो, अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपको 4th ईयर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है आपके एनईपी के स्ट्रक्चर के बेसिस में कि रिसर्च वर्क में तो 4th ईयर बेनिफिशियल है। हाँ, 4th ईयर में आने के बाद आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और भी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगे, रिसर्च करवाई जाएगी। इवन सेमेस्टर 6 में आपके पास ऑप्शन आएगा कि रिसर्च वर्क इससे रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर लूँ। लेकिन मैंने एनईपी के स्ट्रक्चर में एक चीज़ देखी है कि
कि जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला सब्जेक्ट है वो सिर्फ फाइनल ईयर में ही है, यानी कि 4th ईयर में अगर आप इनरोल कर रहे हो तभी वो सब्जेक्ट आ रहा है, और एक सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 7 में पढ़ोगे और एक सेमेस्टर 8 में पढ़ोगे एंटरप्रेन्योरशिप का। तो क्या वो उतना इनफ रहेगा सिर्फ 2 बार सब्जेक्ट पढ़ना कि आप अपने स्टार्टअप को की नॉलेज ले पाओ, उसको इम्प्लीमेंट एक्चुअल में कर पाओ? इस पर ज़रूर से क्वेश्चन मार्क मैं बनाना चाहूँगा। बाकी तो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी हैं। अब 4th ईयर में किसको इनरोल नहीं करना चाहिए, सबसे पहला डाउट यही आता होगा आपके मन में, और जहाँ तक मेरे को इसका आंसर लगता है, सबसे पहला आंसर मैं यही दूंगा, अगर आप आपका जो गोल है वो ये है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर मुझे आगे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ मैं, या मैं प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता हूँ। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे MBA हो गया, MBA इज अ प्रोफेशनल कोर्स, या CA वगैरह करना चाहते हो आप साथ में, या समझ रहे हो प्रोफेशनल कोर्स किसे कहते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि 3 साल की डिग्री ही करो आप। MBA अगर आपको जेन्युइनली करना है और 4th ईयर में आप इनरोल करना चाहते हो फिर भी, तो एंटरप्रेन्योरशिप वाला ऑब्वियस सी बात है, ये तो लॉजिक वाली बात है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आपको MBA करना है तो 4th ईयर भी करना है साथ में, उसके बाद MBA करना है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री चूज करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना कि MBA वालों के लिए 1 साल नहीं हो जाएगा, वो मास्टर्स का 1 साल हो रहा है, और मास्टर्स का 1 साल होने का यार सिंपल सा लॉजिक है कि आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हो उस सब्जेक्ट को आप 4th ईयर में पढ़ रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन 4th ईयर में इनरोल कर रहे हो तो। लेकिन MBA कर रहे हो तो MBA का तो कोई लिंक नहीं है। जैसे BA वाला अगर MBA करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू परस्यू MBA, बट आप MBA के कोई भी सब्जेक्ट 4th ईयर में नहीं पढ़ रहे हो, तो 4th ईयर में इनरोल कर रहे हो तो सोच समझ के इनरोल करना। इस चीज़ को भी मैं कहना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि MBA की डिग्री भी 2 साल की हो जाएगी, सॉरी 1 साल की हो जाएगी, या MCA की डिग्री भी 1 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है 4th ईयर में इनरोल करते समय। और काफ़ी बच्चे एसओएल के सवाल कर रहे थे कि सर ऑप्शन नहीं आया फॉर्म भरते वक्त कि मुझे 3 साल में करना है या 4 साल में। यार ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन जैसे जैसे आप अपना कंटिन्यू करते रहोगे 1st ईयर 2nd ईयर में, तभी ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और रखना चाहता हूँ, इवन 2 चीज़ें और रखना चाहता हूँ, कि कॉलेज टू कॉलेज या एसओएल डिपार्टमेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप देखोगे अगर इनकी वेबसाइट पर जाकर बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल रखी है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जैसे स्किल एनहांसमेंट के अंदर हो गया, या वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर हो गया, या इवन जनरिक के अंदर भी हो गया। लेकिन अगर मैं रेगुलर कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत से कॉलेजेस हैं जो बहुत सारी चॉइसेस आपको दे रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो लिमिटेड चॉइसेस दे रहे हैं। मतलब अगर बच्चा वो लिस्ट देख रहा है और उस लिस्ट को देखने के बाद उसको अगर ये लगा कि यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है सब्जेक्ट, लेकिन पता चल रहा है कि यार एसओएल में तो उसका ऑप्शन ही नहीं है, एसओएल में तो स्किल एनहांसमेंट में सिर्फ 3 ही ऑप्शन दे रहे हैं सेमेस्टर 1 में, वैल्यू एडेड कोर्सेज में भी 3 ऑप्शन दे रहे हैं। तो एक तो ये ऑब्वियसली ये CBCS सिस्टम में भी ये नेगेटिव पॉइंट था, और ऑब्वियसली इसमें भी नेगेटिव पॉइंट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के NEP के स्ट्रक्चर के अंदर 2nd ईयर और 3rd ईयर में वो लोग स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी में चॉइसेस दे रहे हैं, या तो आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लो या फिर आप इंटर्नशिप वगैरह का भी चूज कर सकते हो। क्या वो इंटर्नशिप हर कॉलेज में प्रोवाइड करी जाएगी? क्या हर कॉलेज में बच्चे को ऑप्शन दिया जाएगा 2nd या 3rd ईयर में कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो स्किल एनहांसमेंट में, सब्जेक्ट ना चूज करके आप इंटर्नशिप कर लो, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स देंगे? क्या ऑप्शन दिया जाएगा? क्या ऑप्शन एसओएल में दिया जाएगा? एज यू कैन सी कि सेमेस्टर 1 में एसओएल में उतने इनफ सब्जेक्ट नहीं दिए इन लोगों ने जितने देने चाहिए थे। लेकिन क्या 2nd और 3rd ईयर में आके जो NEP का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि हम ऑप्शन देंगे बहुत सारे, हम इंटर्नशिप का ऑप्शन देंगे, क्या एसओएल में ऑप्शन दिया जाएगा? और क्या रिसर्च वर्क वाला चीज़ एसओएल में काम करेगी, नहीं करेगी? इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। रेगुलर में तो आई होप एंड आई विश कि बहुत अच्छे से ये चीज़ काम करेगी। इंटर्नशिप वाला पॉइंट फिर भी कुछ कुछ कॉलेज में हो सकता है काम ना करे, बट रिसर्च वर्क तो आई थिंक ये काम ऑब्वियसली करना चाहिए। लेकिन क्या ये 4th ईयर वाला जो सारा फंडा है और ये इंटर्नशिप वगैरह 2nd और 3rd ईयर में जो ऑप्शन दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें क्या ओपन यूनिवर्सिटी में, NC-वेब में भी इवन या एसओएल में भी, ये दोनों चीज़ें ठीक से वर्क कर पाएंगी? क्या बच्चों को उतनी चॉइसेस दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? इस पर ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क बना हुआ है बहुत ही बड़ा। तो यार ये सब चीज़ें हैं कुछ 4 ईयर डिग्री की जो मैं डिटेल में आप लोगों से बात करना चाहता था। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कुछ आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
बस इतना समझ लो यार, डिग्री 3 साल की हुई है या 4 साल की, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बस ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि यार मुझे 4th ईयर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उनका लाइफ का गोल ही क्लियर नहीं होगा। उन्होंने एडमिशन तो ले लिया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी कर लेंगे, सेकेंड ईयर में भी आ जाएंगे, फिर भी वो सोचते रहेंगे कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, सोच समझ के चूज़ करना, ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर जनरिक में। और जनरिक की ही कोई मैं मेन चीज़ कवर कर रहा हूँ। इसके लिए वैल्यू एडिड कोर्स में तो आप ले सकते हो सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ईजी हार्ड देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरिक वाला सब्जेक्ट जो चूज़ करोगे वो बहुत सोच समझ के चूज़ करना। और खासकर वो बच्चे जो ऑनर्स की डिग्री कर रहे हैं, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आप ऑनर्स के साथ साथ अगर आपके जनरिक के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स मेंटेन आप कर पाए, तो उस सब्जेक्ट का भी ऑप्शन रहता है इन फ्यूचर 4th ईयर में अगर आप इनरोल करते हो, तो उसमें भी आप रिसर्च वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो यही वीडियो थी दोस्तों आज के लिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।